सोचिए, जिस देवता के सामने राक्षस राज रावण भी सबसे पहले प्रकट हुआ, जिसके सामने युद्ध में टिकने वाला कोई वीर किसी युग में नहीं जन्मा, जो है अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान और पूर्ण गुणों से युक्त, ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री हनुमान जी। लेकिन एक प्रश्न है, हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है, या फिर हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को रोक देती हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 5 गुप्त कारण जो आपकी भक्ति के फल में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। यदि आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपकी भक्ति की दिशा ही बदल जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में श्री हनुमान जी सबसे अधिक जागृत देवता हैं। वे आज भी इस धरती पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इसी कारण हमारे देश में सबसे अधिक मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव या नगर हो जहां बजरंगबली का मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी हमें मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही सूक्ष्म है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे कारण जो हनुमान चालीसा के फल में बाधा बनते हैं। पहला कारण, मन का स्थिर ना होना। बहुत से लोग पाठ तो करते हैं, पर मन कहीं और भटकता रहता है। कोई व्यापार की चिंता में, कोई मुकदमे के डर में, तो कोई पारिवारिक उलझनों में डूबा रहता है। ऐसी भक्ति केवल औपचारिकता बन जाती है। जब मन प्रभु के चरणों में नहीं होता तो भक्ति में प्राण नहीं रहता। दूसरा कारण, सुख में भक्ति का अभाव। दुख में हर व्यक्ति प्रभु को याद करता है, पर सुख आने पर भी कौन प्रभु को याद रखता है? जो सुख में भी प्रभु से जुड़ा रहता है वही सच्चा भक्त होता है। तीसरा कारण, अशुद्ध कर्म। केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है, कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। किसी को कष्ट देना, अन्याय करना, किसी महिला पर कुदृष्टि रखना, ये सब भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। चौथा कारण, संकल्प अधूरा छोड़ देना। दुख में हम संकल्प लेते हैं, व्रत करते हैं, नियम अपनाते हैं, लेकिन संकट टलते ही सब छोड़ देते हैं। यही भक्ति की शक्ति को कमजोर कर देता है। पांचवा कारण, नियमों की उपेक्षा। भक्ति अनुशासन चाहती है, स्वच्छता, शुद्ध आहार, संयम और मर्यादा। बिना नियम के की गई भक्ति फल नहीं देती। अंत में इतना ही कहूंगा, श्री हनुमान जी को शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न किया जाता है। उन्हें ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उन्हें बड़े मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल एक सच्चा हृदय, जो अहंकार से खाली हो, जो सरल हो, जो राम की इच्छा में अपनी इच्छा विसर्जित कर दे। वही हनुमान जी का सच्चा भक्त बनता है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से कृपा का प्रवाह प्रारंभ होता है। जो प्रभु पर सब छोड़ देता है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रभु उठा लेते हैं। यही श्री हनुमान जी का मार्ग है, यही सच्ची भक्ति का सार है।